हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। जैसे कि अगर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, स्पेशली मैं बैंक की बात कर रही हूँ, अगर हमें बैंकिंग एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं तो कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ाई करनी चाहिए, कौन सी बुक्स, कौन से सोर्स हमें फॉलो करने चाहिए, कौन से सर को कौन सी वीडियोज़ हमें देखनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊँगी। इसके अलावा कौन सा मॉक टेस्ट आप ख़रीदें, नोट्स आप खुद से बनाएं या ना बनाएं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट कि कोचिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसके अलावा आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना चाहिए, कितना टाइम देना चाहिए, वो सब भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर बिगिनर्स की बात करें तो ऑफकोर्स वो तो बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करेंगे ही, लेकिन रिपीटर्स को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी कि वो भी बिल्कुल ज़ीरो से पढ़ाई स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप बार बार एग्ज़ाम्स दे रहे हैं और आपसे क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कोई कमी रह गई है। तो उस चीज़ को एनालाइज़ कीजिए और एक बार फिर से ज़ीरो से आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं बात करूं कि पहले एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं। IBPS PO का सबसे पहले हमारा एग्ज़ाम होने वाला है, जो कि 17, 23, 24 अगस्त को है, राइट। और जो मेंस है वो 12 अक्टूबर को है। तो अगर मैं इनके बीच में यहाँ पे डिफरेंस देखूँ कि अभी से अगर मैं काउंट करूँ तो अप्रॉक्सीमेट 55 डेज़ बाद हमारा प्री है, और करीब करीब मेंस की तैयारी के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल रहा है, जो कि है 45 डेज़, राइट। तो अगर मैं सारी चीज़ों को साइड लाइन कर दूँ, यानी कि IBPS क्लर्क, RRB PO, RRB क्लर्क, इन सबको थोड़ी देर के लिए हम साइड में रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ IBPS PO पे फोकस करते हैं। ठीक है। तो इसको आप देखिए, प्री के लिए आपके पास करीब 55 दिन के, एक दो दिन अगर आप 2-4 दिन वेस्ट भी कर देते हैं तो 55 दिन के आसपास आपके पास हैं। ठीक है। जिसमें बहुत अच्छे से प्री की तैयारी हो सकती है। अब एक कन्फ्यूजन ये रहती है कि क्या हम प्री और मेंस की साथ साथ तैयारी करते चलें। ठीक है। क्योंकि कई टीचर्स सलाह देते हैं, ऐसा मैंने भी बहुत सारी वीडियोस देखी थी अपने टाइम पे, जो कह रहे हैं कि आप लोग मेंस की लास्ट मोमेंट पे तैयारी करते हैं, इससे आपसे क्लियर नहीं हो पाता है, शुरू से लेके चलिए, उसको शुरू से लेके चलिए। लेकिन ट्रस्ट में, अगर आप शुरू से मेंस की तैयारी लेके भी चलते हैं तो प्री में भी रहने के चांसेस हो जाते हैं कि हम मेंस और प्री में कहीं ना कहीं लेवल का इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है कि अगर आप मेंस लेवल के क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं तो वो जो इजी क्वेश्चंस होंगे ना, जो बहुत इजी क्वेश्चंस होंगे, वो कई बार हम उनमें इतना उलझ जाते हैं कि हम सोच ही नहीं पाते कि इनमें क्या करना है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आप इन चीज़ों को सेपरेट रखिए। पहले हम प्री की तैयारी करते हैं अच्छे से, उसके बाद मेंस के लिए अच्छा खासा टाइम है, मेंस की तैयारी वहाँ पे हो सकती है। ठीक है। तो बिल्कुल आपने अपना जो बेस है ऑफकोर्स सबसे पहले वही क्लियर करना होता है। बिल्कुल सब कुछ आना चाहिए आपको। कोई टॉपिक ऐसा नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। अब मैथ से हम स्टार्ट करते हैं, क्वांट से, राइट। तो क्वांट में देखिए, सबसे पहला काम आपका ये है कि आप सिलेबस देखिए कि भाई अरिथमेटिक के ये टॉपिक है, अप्रॉक्सीमेट मेन 10 चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन हो गया, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ऐसे करके अप्रॉक्सीमेट 10 टॉपिक हैं। ठीक है। इसके अलावा एक दो टुचकु पुचकु चीज़ें हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी अच्छे से टीचर को एक बार इन एक टॉपिक पे आप मान लिए 5 वीडियो भी बनाता है कोई, ठीक है, तो 50 दिन में बहुत आराम से सारी वीडियोस भी कवर हो जाएंगी, रोज़ एक भी देखे तो भी। ठीक है। और वो क्योंकि रोज़ एक ही वीडियो देख रहे हैं तो ऑफकोर्स आप पढ़ाई और अच्छी करेंगे, और भी चीज़ों में टाइम देंगे, टेस्ट लगाएंगे, कई चीज़ें करेंगे। तो ये 50-55 दिन में तैयारी तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती है। ठीक है। कोई बिगनर जो आज से शुरू कर रहा है ना, वो 50 दिन के अंदर प्री निकाल सकता है। ठीक है। रिपीटर तो निकाल ही देते हैं मेरे ख्याल में प्री, फिर भी किसी का रह जाता है। तो देखिए, मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे तैयारी करनी है, कहाँ से करनी है, राइट। तो मैथ्स में सबसे पहले अगर मैं सर की बात करूँ, मैंने आदित्य रंजन सर को फॉलो किया था। वो CGL की तैयारी कराते हैं, लेकिन फिर भी मैंने उनकी वीडियोस देखी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जो बैंकिंग वाले जो टीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं कहीं ना कहीं, और इतना कुछ मतलब इतना फ्रूटफुल लेक्चर नहीं होता उनका। जब हम वीडियोस देखते हैं तो मुझे इतना फ़ायदा नहीं मिला। मैंने अड्डा की कोचिंग भी यहाँ तक की ली थी, लेकिन मुझे उसमें भी सब कुछ होच पोच लगा। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि भाई मैंने उस चीज़ का यूटिलाइज़ किया हो, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा बैच, 70 बैच चला दिए, किस में पढ़ें, क्या छोड़े क्या ना छोड़े, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
तो अपना आप एक एम रखिए, मेरी तरह टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। एक एम की ये टॉपिक है और हमें ये टॉपिक आना चाहिए, ठीक है, ये क्लियर करना है। तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक पर्टिकुलर कोचिंग में आप अपना नाम लिखवा लेंगे और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा उससे। तो आदित्य रंजन सर की वीडियोस जो मैंने देखी थी आप वो देख सकते हैं। उन्होंने डे 1 डे 2 करके बहुत बढ़िया एक सीरीज़ प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, या फिर मैं भी स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। मैं भी आपको डे 1 डे 2 पर्टिकुलर जो ये 55 दिन है इनमें बहुत अच्छे से तैयारी कराऊंगी। एक एक चीज़ बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही कराऊंगी। बस आदित्य रंजन सर का थोड़ा सा ये है कि वो CGL के क्वेश्चन भी थे उसमें, तो आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो क्योंकि दिन कम है, तो इसलिए आप मेरी वीडियोज़ भी देख सकते हैं। एक एक चीज़ मैं उसमें आपको क्लियर कराऊंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जैसे ही आपका बेस तैयार हो गया, आपको सारी चीज़ें पता लग गई कि हाँ भाई क्वेश्चन को इस तरीके से करना है, शॉर्ट मेथड ये है, जब ये सब आपको पता लग जाएगा तो आप उसके टेस्ट दीजिए, ठीक है। टॉपिक टेस्ट दीजिए, चैप्टर टेस्ट दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चाहे आपसे टेस्ट में मान लो 10 मिनट का टेस्ट है और क्वेश्चन आपसे एक ही हो पाया, दो ही हो पाया, तीन ही हो पाए, कितने भी हो पाए, लेकिन फिर भी आप टेस्ट दीजिए। चाहे रोज़ आपके साथ यही चीज़ हो रही है, रोज़ आपका पेपर ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट दीजिए, ठीक है। इन 55 दिनों में रोज़ आपने टेस्ट देना ही देना है, क्योंकि आप एक टेस्ट सीरीज़ कोई भी ख़रीदते हैं और उसमें इतने टेस्ट अगर अवेलेबल नहीं हैं तो लाइव टेस्ट दुनिया भर के चलते रहते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बुक पे, ऑडियो बोर्ड पे, गाइडली पे, इन सब पे लाइव टेस्ट चलते रहते हैं, आप वो देते रहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात करें स्पीड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कवर नहीं कर पाते हैं कि प्री में बहुत ही ज़्यादा स्पीड चाहिए, उस पर कैसे काम करें। उसका सीधा सा फंडा है, आप अपनी नॉलेज पे काम कीजिए। अगर आप क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि ये ऐसे करना है, तो फिर स्पीड अपने आप बढ़ जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन देखते ही आपको सोचना पड़ रहा है कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, तो फिर स्पीड देखो कम ही रहेगी। तो सीधी सी बात है, नॉलेज पे काम कीजिए। जितने ज़्यादा टेस्ट देंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस रहेगी कि क्वेश्चन इस टाइप से आता है और इस क्वेश्चन में बिना सोचे समझे मुझे ये करना है, तो फिर ऑटोमेटिक आपकी स्पीड इंक्रीज़ हो जानी है, ठीक है। तो क्वांट में ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं अगर बुक्स की बात करूँ तो मैंने जो बुक फॉलो की थी वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बुक मैंने फ़ॉलो की थी, आपको थोड़ा सा इसमें उल्टा सीधा दिख रहा होगा। तो ये जो है राकेश यादव सर की बुक है, CGL के लिए ही है वैसे तो, बाकी मैंने बैंकिंग के लिए यही फ़ॉलो की थी। मुझे सच में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी बुक है। इसमें आपको मान लो कंजम्पशन प्राइस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब एक साथ दे दिए, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, जैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सारे एक साथ दे दिए, और जो इनके सोल्यूशन है वो भी शॉर्ट ट्रिक में दे रखे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो XYZ वाले मेथड और ये बड़े बड़े सॉल्यूशंस हो, शॉर्ट ट्रिक में ही इनके सॉल्यूशन दिए हुए। तो मुझे पर्सनली ये बुक बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने अड्डा से भी क्योंकि कोचिंग ली थी तो उनकी भी बुक मेरे पास है, लेकिन मैंने इससे एक दिन भी पढ़ाई नहीं करी। मैंने खोल के देखा था, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की भी कोशिश की थी, क्वेश्चन हो भी रहे थे, लेकिन ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, सच बताऊँ तो। मैं मतलब इनकी बुराई ऐसे नहीं कर रही हूँ कि भैया आप मत खरीदिए, आपको ख़रीदना है ख़रीदिए। टीचर्स अगर आपको कोई अच्छा जम रहा है तो अच्छी बात है, उससे पढ़ाई हो सकती है। बुक में तो क्वेश्चंस होते हैं, वो भी करे जा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। मतलब हर एक टॉपिक के जो इन्होंने सेट बना रखे हैं, 7-7 8-8 क्वेश्चंस के, और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर रखे हैं, मतलब लाजवाब, बहुत अच्छी बुक है। ओके, तो आप कोई भी बुक यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई भी बुक आपके पास पड़ी है ना, तो आप और बुक में पैसे वेस्ट ना करें, ठीक है। बुक में सिर्फ आपने क्या करना होता है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। क्वेश्चंस मैं भी आपको बहुत सारे कराऊंगी, प्रोवाइड करूंगी। टेलीग्राम चैनल दुनिया भर के हैं, वहाँ पे आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस की PDF मिलती है। तो आपका एम तो क्या है, आपका एम है कि आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चंस तो कहीं से भी मिल सकते हैं, ज़रूरी नहीं उसके लिए बुक ही खरीदनी पड़े, ठीक है। अगर आप फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं चीज़ों को, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई बुक परचेज़ करनी ही करनी है। ओके, कोचिंग की ही बात कर लेते हैं कि कोचिंग लेने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो सीधा सा आंसर है नो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब फ्री में इतना कुछ आपको अवेलेबल कराता है, इतने सारे टीचर्स फ्री में पढ़ा रहे हैं, इतना सब कुछ है, तो मुझे नहीं लगता कि कोचिंग लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत है। अब कई लोगों को लगता है कि यूट्यूब से ऐसे हम ढूंढते हैं, देखते हैं, तो हमारा वो टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का एक ही सोल्यूशन है, आप 1 दिन लगाइए, 2 दिन लगाइए, 3 दिन लगाइए, पहले आप ढूंढिए, ठीक है। अच्छे टीचर्स
को 1-2 बार वीडियो देखिए, किसी और से नाम सुन लिया उसकी वीडियो देख लो। ऐसे करके आप अपने 2-3 दिन इन्वेस्ट करो और फिर एक टीचर को चुन लो और आँख बंद करके उस पर विश्वास करो और उसको फॉलो करो, ठीक है। फिर आप यहाँ वहाँ मत भटको। चौथे दिन आपने किसी और से सुन लिया, अरे ये टीचर बहुत अच्छी, और आप उसको देखने लग गए, फिर आप ऐसा मत करो। आँख बंद करके आप उस एक की वीडियोस देखिए, उसको फॉलो कीजिए, आपका ज़रूर एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ वहाँ कोचिंग लेने की, भटकने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फ्री में ही बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आज के टाइम में। ओके, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में अगेन कोई भी एक टीचर पकड़िए, ठीक है। सिर्फ उसकी एक बार आपने वीडियो देख ली। रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही आराम से सबको समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। सिर्फ एक बार आपने वीडियो देख ली, दोबारा उस चीज़ को देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो आप बस एक बार सारी चीज़ें, पजल्स कैसे सॉल्व करनी है और ये सारा आप एक बार देख लीजिए, आपको आ जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का काम रहता है, जो आपने कैसे करनी है। लाइव टेस्ट देने हैं, टॉपिक टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। और उन क्वेश्चंस को जो आपसे नहीं हो रहे हैं उनको बार बार आप सॉल्व करते रहिए, ठीक है। रोज़ का काम है कि अगर आप कोई भी मॉक लगा रहे हैं तो वो मॉक आपने उसी दिन सॉल्व कर लेना है। जितना आपसे नहीं हो पाया उसको आप उसी दिन सॉल्व करें बाद में बैठ के, ठीक है। इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में जो टीचर जिनकी वीडियो मैंने देखी थी वो है निमिषा बंसल मैम। उनकी मैंने एरर की वीडियोस देखी थी, उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे। तो इंग्लिश में तो एरर के आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं सीखा, कहीं से कुछ नहीं देखा। इसके अलावा सिर्फ़ और सिर्फ मैंने क्या किया, जो भी मॉक दिए हैं उन्हीं में एक एक वर्ड जो भी मुझे नहीं पता वो मैंने याद किया है, ठीक है। अपनी वो कैब बढ़ाइए, कहने का मतलब ये है। तो वो कैब के लिए आपको ऐसे स्पेशल कोई लेक्चर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसा एडिटोरियल पढ़ने की ज़रूरत नहीं। एडिटोरियल सच बताऊं मैंने कभी नहीं पढ़े, कभी वीडियोस नहीं देखी, मुझे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। तो मैंने तो सिर्फ एरर सीखा था और इसके अलावा बस यही किया था कि मॉक में जो भी आ रहा है वो मुझे आना चाहिए। मॉक में मान लो इंग्लिश का जो भी, मैंने एक पूरा फुल मॉक दिया और उसमें इंग्लिश का जो भी सेक्शन है उसमें एक एक वर्ड, पैसेज में जो भी आया या एरर में भी कोई ऐसा वर्ड आया जिसका मुझे मतलब नहीं पता, वो सब मैंने याद किया है। ये काम मैंने ज़रूर किया है, ठीक है। और पैसेज जो है उसको एक बार आपने पढ़ लिया और उसको इस तरीके से पढ़ना कि पढ़ते जा रहे हो और दिमाग में सेट होता जा रहा है, समझ रहे हो, उसका मतलब दिमाग में पीछे सेट होता जा रहा है। ये वाली प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। पैसेज की आपने ये वाली प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। इसके अलावा एडिटोरियल पढ़ के और ये बिना मतलब का टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है इंग्लिश में, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। ओके, जीए की बात कर लेते हैं। जीए में तो देखिए, अब जीए में सबसे मेन जो क्वेश्चन है वो ये आता है कि नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं। तो नोट्स मैंने दोनों तरीके से पढ़ाई करी हुई है, नोट्स बना के भी करी हुई है और एक बार ऐसा हुआ है कि छोड़ो यार नोट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो सच बताऊं तो ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, मार्क्स का कोई ऐसा डिफरेंस आ नहीं जाता है नोट्स बनाने से नहीं बनाने से, क्योंकि जीए के नोट्स बनाते भी हैं वो इतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है ना कि उसको देखने का भी मन नहीं करता, ठीक है। और उसमें जो हमने टाइम इन्वेस्ट कर दिया वो अलग। जीए के नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पूरा दिन आपका नोट्स बनाने में ही चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। वो 1 घंटे की वीडियो जो आप देखोगे किसी भी टीचर की पर डे की, जो वो वीडियो डाल रहे हैं करंट अफेयर्स की, वो उसके भी आप नोट्स बनाने बैठोगे, वो 1 घंटे की वीडियो आपको 4-5 घंटे के बराबर पड़ेगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता नोट्स बनाना वर्थ इट है, जबकि एग्ज़ाम इतना अनप्रडिक्टेबल है कि उसमें कहीं से कुछ भी आ जाता है। कई बार करंट अफेयर्स हम 6 महीने की भी कर जाते हैं तो 6 महीने की भी नहीं आती है। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि 6 महीने नहीं, 1 साल पुरानी करंट अफेयर्स, करंट भी नहीं रही अब तो वो पूछी गई थी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो मेरे ख्याल में अगर आपको आदत है कि आप मोबाइल से पढ़ लेते हैं, लैपटॉप से पढ़ लेते हैं और या फिर प्रिंट आउट्स निकलवा लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए, नोट्स बना के अपना टाइम वेस्ट ना करें, मैं तो यही सजेस्ट करूँगी। बाकी रही बात टीचर की, तो मैंने कपिल काटवाल सर की वीडियो देखी थी, हर एक दिन की वीडियो मैं देखती थी, अच्छे से फॉलो करती थी, उस चीज़ को मैं रिवाइज़ करती थी। इसके अलावा मैंने स्टडी IQ की जो MCQ PDF होती हैं वो उनसे बार बार रिवीजन कर लिया, कहीं से भी, मतलब रिवीजन तो कहीं से भी कर लिया। कपिल काटपाल सर की एक वीडियो देख ली बस, उसके अलावा रिवीजन और जहाँ से भी कर लिया, जैसे प्रैक्टिस मॉक पे भी क्वेश्चंस डालते हैं, वो 50-50 के सेट डालते हैं, वो देख लिए। या और 1-2 टीचर हैं उनकी वीकली देख ली, मंथली देख ली, परचम क्लासेस से देख ली। ऐसे करके जितना देखो, जीए में तो जितना ज़्यादा देखोगे उसमें से कुछ ना कुछ आपका 60-70% भी अगर रिटेन रह जाता है तो आई थिंक मोर देन इनफ होगा, ठीक है। जीए में इतना ही कर सकते हैं हम।
बस यही है, एफ़र्ट्स तो काफ़ी लगते हैं जी में, क्योंकि चीज़ें याद रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये सब्जेक्ट वाइज़ मैंने आपको बता ही दिया है कि कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। मैथ्स के नोट्स ज़रूर बनाइएगा, ठीक है? मैथ्स के नोट्स किस तरीके से बनाते हैं? मैथ्स के नोट्स बनाते हैं कि मान लो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, ठीक है? या कोई भी टीचर आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा है और वो फिर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन मैंने करा दिया और आपके लिए बिल्कुल नया है, कि नया भी नहीं है, तो आपने बस क्वेश्चन देखा, आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आता, पहले आप वीडियो रोकिए, ठीक है? आपको उसका सॉल्यूशन नहीं आता, आपको नहीं पता कैसे करना है, तो आप उसको नोट कर लो, ठीक है, कैसे करना है। अब जब वो दूसरा क्वेश्चन करा रहे हैं, सेम टाइप करा रहे हो और आपको पता लग गया हाँ ये ऐसे करना है, आप वीडियो रोक के कर पा रहे हैं, तो आप उसको नोट मत करो, ठीक है? जिस जिस क्वेश्चन को आप खुद से नहीं कर पा रहे हो वो क्वेश्चन आप ज़रूर नोट कीजिएगा। मैंने तो ऐसे ही बनाए थे नोट्स, ठीक है? और मेरा तो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि एक बार देख लिया क्वेश्चन ऐसे होगा, तो फिर अगर वो क्वेश्चन मान लो 15वें 16वें नंबर पे भी रिपीट हो रहा है, तो मुझे याद रहता है कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने किया है और ऐसे होगा। अगर आपको नहीं याद रहता है तो थोड़ा सा इसमें मेहनत कीजिएगा। एक बार कोई चीज़ देख ली, सीख ली, तो वो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है? उसको फिर बार बार अरे भूल गए यार कैसे हुआ था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ तो देखो टाइम के साथ ही इम्प्रूव होगी अगर आप लोगों की मेमोरी थोड़ी सी कमज़ोर है तो, ठीक है? अब बात कर लेते हैं बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में। अब देखिए, प्री की ही सिर्फ तैयारी कीजिएगा शुरू के 1 महीना कम से कम, ठीक है? मतलब कहने का मतलब है ये जो IBPS PO चल रहा है ना, इससे पहले मेंस को छेड़ेगा भी मत, इसके प्री से पहले, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आप इसके प्री की तैयारी कीजिए। जैसे ही प्री हुआ वैसे ही आपका सारा काम ख़त्म। आपने बाकी जितने भी अब हमारे एग्ज़ाम्स बचे हैं, RRB PO बच गया या क्लर्क बच गया, ऑफिस असिस्टेंट बच गया या CSA बच गया, जो भी बच गया, अब उनके सिर्फ आपने रोज़ रोज़ एक एक दो दो मॉक लगाने हैं प्री के, ठीक है? तो उनकी प्री की तैयारी अब ऑटोमेटिक चलती रहेगी। अगर आपने IBPS PO प्री अच्छे से तैयार कर लिया ना, किसी का प्री करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सिर्फ मॉक देने की ज़रूरत रहेगी फिर, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ आपने बाकियों के मॉक्स लगाने हैं। और इसके अलावा और मेंस जो है IBPS PO के मेंस के फिर आपने मॉक लगाने स्टार्ट कर देने हैं। और वो आपने सारी फिर उस मॉक को, जैसे एक दिन मॉक लगाया और 2 दिन तक उसको सॉल्व किया, एक दिन मॉक लगाया 2 दिन तक, 3 दिन तक उसको सॉल्व किया। कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्री में जो हम सीखते हैं ना कॉन्सेप्ट वही है मेंस के लिए भी, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लेंथी क्वेश्चंस, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, तो सिर्फ मेंस के लिए कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट में कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कहीं भी किसी भी वीडियो से। सिर्फ और सिर्फ मॉक लगाइए और उस मॉक को खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है? आपके मेंस की तैयारी हो जाएगी, ठीक है? ओके, तो ये था मेरी तरफ से एक स्ट्रैटेजी वीडियो। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब करना चाहिए। अब घंटों की अगर बात कर ले कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन अगर मैं मेरा बताऊं तो मैंने शुरू में जब मैंने अपना बेस तैयार किया था, तो मैंने बहुत ज़्यादा टाइम दिया था पढ़ाई में। मतलब आप ये मान के चलो 8-8 10-10 घंटे तो मैंने पढ़ाई की थी। सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तब मैं पढ़ने बैठती थी और वो आते थे तब तक मैं पढ़ाई करती थी। जब मैंने मैथ स्टार्ट किया था आदित्य रंजन सर के वीडियो से, तब मैंने ये काम किया था, सुबह से शाम तक पढ़ना पढ़ना पढ़ना, ठीक है? उसके बाद जैसे ही मेरा सिलेबस कवर हो गया, मुझे सब कुछ आने लग गया, उसके बाद फिर मैंने धड़ाधड़ मॉक लगाया। मॉक भी ऐसे नहीं दिन में एक लगा दिया, 2 लगा दिया, मतलब पूरा दिन मैं कहीं ना कहीं से लाइव टेस्ट, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करती जा रही हूँ, करती जा रही हूँ। तो देखो टाइम तो दिया मैंने, तो आप लोगों को भी कम से कम 6 से 8 घंटे तो देने चाहिए पढ़ाई में। इतना तो खुद को ही आपको मतलब मज़े आने लग जाएंगे पढ़ने में, और खुद को ही लगेगा कि यार आज कम पढ़ाई हुई, आज कम पढ़ाई हुई, आज थोड़ा सा ये और पढ़ना चाहिए था। खुद को ही फील आने लग जाता है जैसे जैसे हम पढ़ाई करते हैं और उसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप होता है, राइट? ओके, मॉक टेस्ट की और मैं बात कर लेती हूँ कि मॉक टेस्ट कौन सा अच्छा रहेगा। तो देखिए, मॉक टेस्ट जो है मैंने तो टेक्स्ट बुक ही परचेज़ किया था, इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। कई बार सोचती थी कि वो एक दो और जैसे गाइड अच्छा बताते हैं, और भी कई मॉक टेस्ट अच्छा बताते हैं। मॉक टेस्ट तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक थोड़ा सा मुझे उसका जो इंटरफेस है वो भी थोड़ा सही लगता है, और मतलब मुझे अच्छा लगता है टेक्स्ट बुक में को जब मैं उसके टेस्ट देती हूँ तो मेरे मार्क्स भी अच्छे आते थे, और बाकी टेस्ट देती थी तो मार्क्स नहीं आते थे। तो और जबकि किसी को लगता है टेक्स्ट बुक अगर बहुत इजी है एग्ज़ाम में उससे बेनिफिट नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्स्ट बुक जो है वो बिल्कुल एग्ज़ाम से बल्कि एक लेवल ऊपर ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हार्ड आ जाएगा, नहीं, टेक्स्ट बुक
कि मॉक भी हार्ड बन गया पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। तो और क्योंकि एक कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मुझे नहीं, टेक्स्ट बुक वालों ने मुझे नहीं बोला है ऐसा कुछ बोलने को, अपने मन से ही बोल रही हूँ क्योंकि मैंने टेक्स्ट बुक से ही एग्ज़ाम क्लियर किया है सच में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और एक और चीज़ कि मैं सारी वीडियोस जो हैं मैथ्स की तो मैं लेके आऊँगी ही आऊँगी, ठीक है। आपके IBPS PO की ज़िम्मेदारी मेरी है, मैं कॉन्टिन्यूटी अपनी तरफ से मेंटेन करने की पूरी 100% कोशिश करूँगी, ठीक है। तो आप ज़रूर उन वीडियोस को फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा रीज़निंग आप अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं रीज़निंग की भी वीडियोस लेके आ जाऊँगी। अदरवाइज़ मेरा ऐसा कोई इंटरेस्ट है नहीं रीज़निंग की वीडियो लाने में, मुझे लगता है बहुत सिंपल टॉपिक है ये, तो कोई भी कहीं से भी समझ सकता है। मैथ्स थोड़ा सा हमें हर किसी टीचर का जल्दी से समझ में नहीं आता है, तो इसलिए मैं मैथ्स की वीडियोस अच्छे से आप लोगों को समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी। ओके, इंग्लिश में तो वही मैंने बताया, एरर के लिए सिर्फ निमिषा बंसल मैम को अपने फॉलो करना है। और जीए की मैं बात करूँ तो जीए के लिए मैं ऐसी वीडियोस लेके आऊँगी जिससे आपको कम टाइम में सब कुछ याद हो जाए, ठीक है। तो मैं ट्रिक से आपको करंट अफेयर्स याद कराने की कोशिश करूँगी, इस टाइप की वीडियो में बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको इसके आधे घंटे में आपका पूरा हफ्ते भर का करंट अफेयर्स न सिर्फ आपने देख लिया बल्कि आपको याद भी हो गया, ठीक है। उसमें निमोनिक्स की हेल्प से, ट्रिक्स की हेल्प से मैं आपको याद कराने की कोशिश करूँगी। इस टाइप की वीडियो पर मैं ज़रूर काम करूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।